हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आज का दिन तो काफ़ी क्लियर मूव था, वन साइडेड मूव था। आई होप ऑल ऑफ यू हैव मेड वेरी गुड प्रॉफिट्स। तो जैसे कि कल हमने लेवल्स डिस्कस किए थे, कल हम लोग ये हमारी क्लोजिंग थी राइट, यहाँ कहीं पर हमने तो हमने आपके साथ शेयर किया था ये जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें ये देखना है कि करना क्या है मार्केट में एग्जैक्टली। ये एरिया वो है, और आप देख सकते हो कि ये रेसिस्टेंस पे मार्केट ने लगभग 1.30 मतलब 1.5 घंटे के आसपास टाइम स्पेंड किया और यहाँ से अप मूव लिया राइट। और एग्जैक्टली यही रेंज में जब हमने ऑप्शन चेन में देखा कि लॉन्ग्स आर गेटिंग बिल्ड अप, तो हमने ट्रेड लिया निफ्टी बैंक में। और वो ट्रेड काफ़ी अच्छा मोमेंटम में आके उसमें हमने प्रॉफिट बुक किया, और बिल्कुल मौका बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए हमने सेकेंड ट्रेड भी 12:30 के आसपास यहाँ पर लिया राइट। तो एंट्री का एरिया देखिए, यहाँ एंट्री करके यहाँ एग्ज़िट, यहाँ एंट्री करके ये कैंडल में एग्ज़िट। तो एक अच्छा एनालिसिस क्या होता है ना गाइस, इफ़ यू नो इन एडवांस व्हाट मार्केट कैन बिहेव टुमारो, मतलब टुमारो कहो या फिर आप जब एनालिसिस कर रहे हो आपको पता है कि मार्केट क्या करने वाला है, उसे हम एक अच्छा एनालिसिस समझते हैं। मैं अपने आप की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जनरली सेइंग व्हाट मार्केट इज़ अबाउट। इफ़ यू हैव प्लान रेडी वन डे बिफोर, एक दिन पहले ही आपके पास प्लान अच्छे से रेडी है, तो आपका माइंडसेट प्रिपेयर हो जाता है कि मुझे करना क्या है। फिर होमवर्क अगर एक दिन पहले हो गया तो नेक्स्ट डे करना क्या है, बस वो लेवल के लिए रुकना है और वहाँ पर ऑप्शन चेन में जाना है। ऑप्शन चेन में जाके देखना है कि लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं या शॉर्ट ऐड हो रहे हैं। अब अगर हम लोग निफ्टी का ऑप्शन चेन देखें तो 1.12 का मतलब एक्सट्रीम बुलिश है ज़रूर, बट अभी भी जो पीसीआर है वो वैसे तो आज निफ्टी का एक्सपायरी था, तो ये डाटा कल के लिए वी शुड नॉट कंसिडर, बट एज पर क्लोजिंग ये जो पीसीआर डाटा है दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज ओवरबॉट में अभी भी मार्केट गया हुआ नहीं है। इट इज़ सेइंग मार्केट में और भी अप मूव पॉसिबल है। अब निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी बैंक में आपने देखा होगा रनिंग मार्केट में, अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो तो पीसीआर डाटा निफ्टी बैंक में 1.30 के आसपास गया था। 1.30 के आसपास जाके पीसीआर डाटा थोड़ा नीचे आया, इसका मतलब यह है कि निफ्टी बैंक में भी और अपमूव आने के पूरे चांसेस है। अब अगर लेवल टू लेवल बात करें और अगर देखें कि निफ्टी बैंक के लिए हर्डल क्या है, तो आप देखो आज का क्लोजिंग 48,760-70 के आसपास हुआ है राइट। वहाँ से लेकर तो 49,000 के बीच में तो कोई मेजर रेसिस्टेंस है नहीं। 49,000 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, जो मुझे लगता है कि कल हो सकता है हम गैप अप में ही इसे देखें ब्रेक होते हुए। नहीं भी हुआ तो अगर मार्केट थोड़ा नीचे खुल के इसे इजीली ब्रेक करेगा, और ये ब्रेक करते ही बड़े आसानी से 49,300-400 के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं कल। अगर चार्ट में हम देखें तो अब अगर कल की स्ट्रेटेजी बनाए, बिकॉज निफ्टी ने आज लाइफ टाइम हाई नया बनाया हुआ है, तो अब अगर हमें नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बनाना है तो अपसाइड कितना जाएगा वी कैनॉट से, बिकॉज हमारे पास कोई डाटा नहीं है ऊपर का। बट येस, अब हमारे पास ये एक पर्टिकुलर लेवल है। अब अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो ये सपोर्ट है निफ्टी का 22,856, ये सपोर्ट से रिवर्स जाता है तो हमें एक लॉन्ग की अच्छी एंट्री मिलेगी, या फिर यहाँ कहीं भी कंसोलिडेशन करके अपमूव जाता है, मतलब अब हमें हाई पे नहीं खरीदना है, अब हमें बाय करना है थोड़ा सा नीचे आने के बाद। ठीक है, बेरिश मैं नहीं देख रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट बेरिशनेस। अब निफ्टी बैंक में गए, निफ्टी बैंक का लाइफ टाइम है लगभग 50,000 का है, तो निफ्टी बैंक क्या कर सकता है,
निफ्टी बैंक या तो गैप अप ओपन हुआ तो सीधा 49,000 के ऊपर ही ओपन होगा, ओपन होके थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ कहीं टाइम पास करके फिर अप मूव देगा तो सीधा 49,300 400 के लेवल्स दिखेंगे। बट अगर थोड़ा नीचे ओपन हुआ भी तो ये एक सपोर्ट है जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक होगा अपसाइड में। तो आपको ये लेवल मार्क करना है, राइट, या फिर ये लेवल मार्क करना है। ये दो लेवल पे ही काम होने के पूरे चांसेस है। ओके, ऑप्शन चेन हमने देख लिया। अब DII और FII की जो एक्टिविटीज़ है वो अपडेट हुई तो नहीं है, बट अपडेट होने के बाद वी विल लेट यू नो। वैसे हमने कल आपको बताया था कि FII की जो प्रॉफिट बुकिंग का जो साइज़ है वो कम हो चुका है, 686 वर्थ ऑफ करोड़ स्टॉक का प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो चांसेस है कि विल सी अप मूव, राइट। और आज आई एम 1000% श्योर कि इतनी बड़ी रैली आने का कारण FII का न्यू बाइंग पोजीशन होना ही चाहिए। नाउ एवरीथिंग इज़ क्लियर फ्रंट ऑफ यू। तो निफ्टी के लिए हम लोग एनालिसिस नहीं कर रहे क्योंकि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कल फॉर्म होगा, तो ये जो पोजीशंस है वो पूरी स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। तो कल नया डाटा फॉर्म होगा, बट निफ्टी बैंक के लिए हमारे पास डाटा अभी भी अवेलेबल है। तो ये एक माइनर रेसिस्टेंस है, मैं इसे बड़ा नहीं देख रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक कोई मेजर रेसिस्टेंस है नहीं। आई होप you understand, you like the video, you can share with your friends and relatives, subscribe the channel, smash the like button. Have a great day.